रानी माधवी एकांत कक्ष में थी। आईने में खुद को देखती, पर अक्स उसका नहीं था। आईने में एक दूसरी स्त्री का चेहरा था, वही चेहरा जिसे कभी एक युद्ध में अग्नि में झोंक दिया गया था। कौन हो तुम? माधवी ने पूछा। आईना बोला नहीं, मगर माधवी के मुंह से एक दूसरी आवाज निकली। मैं वो हूं जिसे तुमने सत्ता के लिए त्यागा। अब मैं तुम्हारे भीतर हूं। गुरु वशिष्ठ ने ग्रंथ खोले और राजा सूर्यकेतु को बताया। माधवी के पूर्वजों में एक स्त्री थी, रुद्रिका। उसने सौंदर्य और मंत्र बल से राजाओं को मोहित किया, पर अंत में उसे जिंदा जला दिया गया। मरते समय उसने श्राप दिया, मैं हर युग में लौटूंगी, उसी स्त्री की आत्मा में बसकर जो सत्ता के लिए धर्म छोड़ेगी। रानी माधवी में रुद्रिका की आत्मा लौट आई है। माधवी की आंखें अब नीली थीं, उसका स्वर गूंजता। राजा ने मुझे बंद किया, पर अब मैं उसकी रानी नहीं, उसकी काल बनूंगी। रूपगढ़ को अब रुद्रिका का राज्य बनना होगा। कक्ष के दरवाजे अपने आप खुलते हैं। राजमहल में अंधड़ चलने लगता है, दीपक बुझते हैं। सेनापति चंद्रपाल दौड़ते हुए राजा के पास आता है। महाराज, रानी के कमरे से मंत्रों की गूंज आ रही है और आकाश में एक काली छाया है। गुरु बोले, रुद्रिका की आत्मा को केवल एक पूर्वज आत्मा रोक सकती है, वो आत्मा जो कभी रूपगढ़ की रक्षा में बलिदान हुई थी। राजा की आंखों में चमक आई। चारुमती, मेरी मां, जिसने युद्ध में वीरगति पाई थी। राजा ने समाधि स्थल की ओर दौड़ लगाई। राजा सूर्यकेतु ने चिता की राख उठाकर मंत्र पढ़े। मां, रूपगढ़ संकट में है, अगर आपका प्रेम अब भी जीवित है तो लौट आइए। एक तेज हवा चली, आकाश से बिजली कड़की और चिता की राख से एक श्वेत आभा निकली, चारुमती की आत्मा। रानी माधवी के शरीर में रुद्रिका की आत्मा तांडव कर रही थी। दीवारें टूट रही थीं, पत्थर हवा में उड़ रहे थे। चारुमती की आत्मा सामने आई। मोह की शक्ति क्षणिक है, पर ममता का तेज अनंत होता है। दोनों आत्माएं आपस में टकराईं। सत्य की अग्नि राजा ने गुरु के निर्देश से एक अग्निमंडल बनाया। रानी को उसमें लाया गया। गुरु बोले, माधवी, अगर तुम अब भी शेष हो तो सत्य को चुनो या रुद्रिका के साथ नाश को गले लगाओ। रानी की आंखों से आंसू गिरे। उसने कहा, मैं रानी थी, लेकिन जब मैंने सत्ता को प्रेम से बड़ा माना, तभी से मैं हार गई। उसने अग्नि में प्रवेश किया। अग्नि की लपटें शांत हुईं। एक स्त्री बाहर निकली, शुद्ध, शांत। न रानी माधवी, न रुद्रिका, बल्कि एक साध्वी जिसने सब मोह त्याग दिया था। गुरु बोले, उसने अंतिम समय में धर्म को चुना और मोक्ष पाया। कुछ समय बाद राजा सूर्यकेतु ने गद्दी अपने पुत्र आदित्य केतु को सौंप दी। आदित्य बोला, पिताश्री, क्या सच्चा राजा तलवार से बनता है? राजा ने कहा, नहीं पुत्र, सच्चा राजा आत्मा से बनता है। तलवार तो बस उसकी रक्षा करती है। रूपगढ़ में त्योहार लौटे, न्याय बहाल हुआ। महल के अंदर एक नया मंदिर बना, जिसमें 2 मूर्तियां थीं, एक रानी माधवी की और दूसरी चारुमती की। नीचे लिखा था, जो प्रेम से भटके उन्हें धर्म दिखाए, जो मोह में जले उन्हें ममता बचाए। कहानी के अंत में एक दूर गांव में एक साध्वी कथा सुना रही थी। रूपगढ़ में रुद्रिका की आत्मा नष्ट हुई या मुक्त, ये तय नहीं। सुनने वालों में एक युवती बैठी थी, गहरे नीले नेत्रों वाली। वो मुस्कुराई और बोली, कुछ आत्माएं कभी मुक्त नहीं होती, बस अगली सत्ता का इंतजार करती हैं। हल्का संगीत और काली परछाई धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगती हैं।